हाय नवमी, यहाँ क्यों बैठी है? हाय यार, कुछ नहीं, मैंने रिजाइन कर दिया ना, तो वो ग्रेचुटी के रूल्स पढ़ रही हूँ। तो तूने कितने टाइम तक जॉब किया है? मेरे 4 years 9 months कंप्लीट हुए हैं, मतलब 5 years पूरे नहीं हुए हैं। और कहते हैं ना 5 years नहीं होंगे तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उनकी जॉब को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उन्हें ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने 4 साल 240 दिन भी काम किया है तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में कंपनी आपके जॉब टर्म को पूरे 5 साल कंसीडर कर लेती है और कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी रकम बनती है वो आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कंपनी आपको ग्रेचुटी देने से ही इनकार कर दे, तब आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में भी आपके पास कुछ राइट्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है वो राइट्स, आइए बताते हैं। अगर एलिजिबल होने के बाद भी कंपनी आपको ग्रेचुटी देने से इनकार कर दे तो आप कंपनी को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अगर कर्मचारी ग्रेचुटी का हकदार है लेकिन फिर भी कंपनी उसे ग्रेचुटी देने में आनाकानी करे तो इसे ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में कर्मचारी नियोक्ता को लीगल नोटिस भेज सकता है। अगर नोटिस मिलने के बाद भी कर्मचारी की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है और उसे ग्रेचुटी का भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी कंपनी के खिलाफ जिला श्रम आयुक्त से शिकायत कर सकता है। मामले में दोषी पाए जाने पर कंपनी को ग्रेचुटी की रकम जुर्माने और ब्याज के साथ देनी होती है। ग्रेचुटी की रकम आपके पास कितने दिनों में आ जाती है? आमतौर पर नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेचुटी लेने के लिए कर्मचारी को अपने नियोक्ता के पास आवेदन करना होता है। नियम के हिसाब से देखें तो ग्रेचुटी के लिए अप्लाई करने के बाद नियोक्ता को 30 दिनों के भीतर ग्रेचुटी की रकम कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी निर्धारित समय में भुगतान नहीं करती है तो उसे ब्याज सहित ये राशि देनी होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें 5 साल का नियम लागू नहीं होता। आमतौर पर ग्रेचुटी के लिए किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी करना जरूरी है, लेकिन कर्मचारी किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हो जाता है तो ऐसे में 5 साल पूरे करने का नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ग्रेचुटी की पूरी रकम उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। इस मामले में भी 5 साल की नौकरी की शर्त लागू नहीं होती। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां कंपनी अगर चाहे तो आपको ग्रेचुटी देने से इनकार कर सकती है। अगर किसी कर्मचारी पर अनैतिक व्यवहार करने का आरोप लगता है या उसकी किसी लापरवाही के कारण कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है तो कंपनी को उसकी ग्रेचुटी की रकम न देने का अधिकार है। लेकिन ग्रेचुटी को रोकने के लिए कंपनी को पहले सबूत और उसकी वजह को पेश करना होगा। जो भी वजह कंपनी दे रही है उसके लिए कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है। इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। कर्मचारी के दोषी पाए जाने के बाद ही कंपनी ग्रेचुटी का पैसा रोक सकती है, लेकिन ऐसे में भी कंपनी उतनी ही रकम काटेगी जितना उसे नुकसान हुआ है। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।